चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम, इसमें तो थ्योरी दी हुई है। एंड चैप्टर 9 बेटा ये दिया हुआ है बुक्स ऑफ ऑरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल, न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसके अंदर। बच्चे लिख लो। हाँ जी लिखा। अब आप लिखें हेडिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लिखो बेटा। According to this system, every transaction has twofold aspect. Every transaction has twofold aspect. और डैश करके लिखें। One of them is giver. One of them is giver and another is receiver. And another is receiver. Full stop. अगर आप चेंज करके लिखें वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन is recorded as डेबिट। डेबिट को बेटा हम शॉर्ट में लिख लेंगे DR। डेबिट यानी कि बेटा DR कॉमा another aspect of transaction is recorded as क्रेडिट। और क्रेडिट को बेटे हम शॉर्ट में बोलते हैं CR। क्रेडिट यानी कि बेटा CR। ठीक है ना बेटा। तो सर क्या लिखा आपने, ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टूफोल्ड एस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था बेटा लेन देन, लेन और देन, गिव और गेट, टूफोल्ड एस्पेक्ट। वन ऑफ देम इज गिवर, एक गिवर होता है और दूसरा कौन होता है बेटा, रिसीवर। ठीक है ना। जिसमें से हम एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड अनदर
ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, दूसरे एस्पेक्ट को बेटे हमने क्रेडिट करना होता है, ठीक है ना बेटा। एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट हो तो बताऊं? नो सर। बच्चों को बात समझ में आ गई ना बेटा। प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आप देखो, मैंने बताया था ट्रांजेक्शन यानी कि बेटा ट्रांजेक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन। लेन देन। और इसके लिए मैंने आपको बताया था गेट, लेन का मतलब बताया था गेट, रिसीव करना बेटा, रिसीव करना, गेट यानी कि रिसीव। और देन का मैंने मतलब बताया था गिव, गिव यानी कि देना। एक एस्पेक्ट को हमने बेटा डेबिट करना होता है और एक एस्पेक्ट को हमने क्रेडिट करना होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। नो सर, नो डाउट। चलो जी बेटा, नेक्स्ट अब आप इसके बाद लिखना हेडिंग जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नल, मीनिंग ऑफ जर्नल। और जर्नल क्या होता है बेटा, लिखें आप। जर्नल is the books, journal is the books of original entry, ओरिजिनल एंट्री यानी कि प्राइम एंट्री। 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है बेटा। जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी प्राइम एंट्री, इन विच transactions are recorded, in which transactions are recorded through journal entry, through journal entry। बेटा अगर किसी बच्चे को अपने मोबाइल में छोटा दिख रहा हो तो वो जूम कर सकता है, बड़ा कर सकता है, स्क्रीन उसकी बड़ी बड़ी हो जाएगी जूम करके, तो वो आराम से फिर लिख लेगा, ठीक है। अगर किसी को अपने मोबाइल में छोटा छोटा दिख रहा हो तो वो उसे जूम करके बड़ा कर ले भाई। क्योंकि आप में कुछ बच्चे नए जुड़े हैं ना, तो उन्हें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बोला हुआ है। पता। हाँ भाई, जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल एंट्री, through journal entry in the order, in the order in which they occur, they occur। क्या मतलब है इसका? That is in chronological order, chronological, in chronological order। सर क्या मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का? ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, इन ब्रैकेट आप लिख लो डेट बाय डेट, डेट बाय डेट। जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी प्राइम एंट्री,
in which transactions are recorded through journal entry in the order in which they occur, that is in chronological order, any date by date. ठीक है, journal is also called journal is also called generally also called subsidiary book. Generally also called subsidiary book. जर्नल को बेटा हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके का रहता है, आप फॉर्मेट लिख लें इसके नीचे बेटा, फॉर्मेट। जैसे हम लिख लेंगे जर्नल ऑफ मिस्टर राम, और मैं जिस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं उस तरीके से बाकी बच्चे भी लाइनें अपने में ड्रॉ कर लेंगे। बस इतना बड़ा ही बनाएंगे जितना बड़ा मैंने बनाया है। एक पतली सी लाइन आएगी बेटा, और इसको हम बेटा फिल करेंगे डेट पार्टिकुलर कोई कुछ कह रहा है क्या? प्रिया क्या कर रहे हो बेटा आप, इधर उधर लाइन वाइन। डेट पार्टिकुलर LF ऐसे लिखते हैं। अमाउंट और अमाउंट, ये अमाउंट का DR होता है, ये अमाउंट का CR होता है, क्योंकि लेन देन में दो ही होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, तो इसलिए दो लिखते हैं, एक DR और एक CR। सर इसमें LF का मतलब क्या है, लिख लो भाई, LF का मीनिंग लिख लो, यहाँ ऊपर लिखा देता हूं LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, कोई बताएगा हिंदी में क्या बोलते हैं? हमें क्या मालूम सर, पहली बार तो पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं खाता पृष्ठ संख्या। सर ये तो बिल्कुल टिपिकल हिंदी लिख दी आपने। खाता समझते हैं, लेजर, खाता यानी कि लेजर, खाने वाला खाता नहीं, लेजर। और पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ मतलब क्या, पेज, खाते का पेज नंबर। जैसे बेटा आपकी बुक होती है ना, बुक में पेज नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और जब हम शुरू में कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट में लिखा होता है चैप्टर नंबर 1 स्पेस पेज नंबर तक है, चैप्टर नंबर 2 स्पेस पेज नंबर तक है। तो वैसे ही हम लेजर की बुक बनाते हैं तो लेजर की बुक में पेज नंबर लिखा होता है, तो वो पेज नंबर यहाँ पर हमने लिखना होता है जिससे हम जल्दी से पहुंच जाते हैं उस पर्टिकुलर लेजर पर। तो इसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, LF। ठीक, चलो जी बेटा, बना लिया बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद में बेटा इसमें नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, नरेशन, यानी एंट्री के साथ में हमने नरेशन लिखनी होती है। तो अब लिख लें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, नरेशन। मीनिंग ऑफ नरेशन, NARRATION।
सर ये एम है। एन बोल तो रहा हूं, एन नैरेशन। सर आपका एन भी हमें एम लगता है, पता नहीं कैसे बनाते हो। ये देखो ये बनाया हुआ है मैंने एम में बीच में तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये गया एम और ये एन, ये दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे आयुषी? नहीं सर मुझे सेम लग रहा है। बाप रे बाप, सेम लगते हैं आपके। अच्छा सेम लगते हैं, चलो भैया ठीक है। मैं इसको कमबख्त को हटाता हूँ, फिर अलग बनाता हूँ, हटाओ इसे। 1 2 3, अब ठीक बनाया सर आपने, बिल्कुल बचपन में बनाते हैं प्ले वे में वैसे ही बना दिया एन। अब तो ठीक है। नरेशन, हाँ भाई लिखो, अब इसके अंदर लिखो फटाफट। नरेशन इज गिविंग narration is given along with journal entry. Journal entry to give narration is given along with journal entry to give precise PRESIZD या ऐसा ही ऐसी लिखना है, प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग of the entry बड़ा ध्यान दें, एंट्री को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए एंट्री के साथ या ऐसी लिखना है वो ज्यादा ठीक है। PRESI है ना, PRECISE ऐसे लिखेंगे। Narration is given along with journal entry to give precise explanation. Precise का हम लोग था संक्षिप्त, शॉर्ट में बेटा संक्षिप्त, शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट। प्रिसाइज यानी कि बेटा इन शॉर्ट। सर ऐसा बता दो इससे हम क्लास में भी किसी को बोल सकें, आप इतनी टिपिकल हिंदी बता रहे हो कि दादा हम खुद ही भूल जाएं कि लिखा क्या है। प्रिसाइज यानी कि इन शॉर्ट। Narration is given along with journal entry to give precise explanation for proper understanding of the entry. एंट्री क्यों बनाई गई है उसको समझने के लिए बेटा एंट्री के साथ हम जो प्रिसाइज नोट देते हैं उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है ना बेटा? हाँ भाई, किसी को कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ जरा, किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है? बोलो। चलो, इसमें रूल लिखाने से पहले 2 कॉन्सेप्ट और लिखा रहा हूं, ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड एंट्री। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, थ्योरी में पूछ लेते हैं 1 और 2 मार्क्स में, तो वो लिख लें बेटा, हेडिंग लिखना फटाफट से ओपनिंग एंट्री। फिर उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल लिखवाऊंगा उसके में। मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। सर ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है? तो लिखें it is a compound entries, compound entry which carries forward, carry forward लिखना, carries की बजाय।
which carry forward all the balances of assets and liabilities. Assets and liabilities of previous year to the current year. Full stop. It is a compound entry which carry forward all balances of assets and liability of previous year to the current year. यानी पिछले साल के जो एसेट लायबिलिटी के बैलेंस होते हैं उनको हम बेटा करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ये आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं 1 मार्क में, इसलिए मैंने लिखवाया हुआ है इसके साथ। नेक्स्ट आप लिखें मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। मीनिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। लिखा बेटा, और इसमें लिखूं sometimes two or more transactions relating to one particular account take place on the same date, comma। सारे बच्चे लिख पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. In such cases, comma, instead of passing separate entries for all such transaction comma, only one entry is passed। केवल एक एंट्री बनाते हैं बेटा, which is called compound entry। स्टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल लिखा देता हूं कंपाउंड एंट्री का बेटा। एग्जांपल यानी इजी, रेंट पेड
₹10,000, salary paid ₹5,000, salary paid ₹5,000, insurance premium paid ₹6,000, फुल स्टॉप। अब आप देख सकते हो बेटा, नाउ कंपाउंड जर्नल एंट्री, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000, लिख लेना ऑन, मैं डेट लिख देता हूँ 31/1/2021, एक ही तारीख को बेटा पेड किए। सर कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? अगर आप कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा, इसके इन सब की एक एंट्री, तो आपको एक एंट्री लिखने का भी आइडिया हो जाएगा। मैं विद फॉर्मेट बना देता हूं इसको बेटा। यानी कि डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट को AMT लिख दिया मैंने शॉर्ट में बेटा, अमाउंट को मैंने AMT लिख दिया है शॉर्ट में। ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट, अंडरस्टूड होता है, लिखना चाहे लिख लेंगे। सर क्या एंट्री आ जाएगी इसकी? तो सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, जब भी हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, सारे एक्सपेंसेस बेटा डेबिट होते हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, प्रीमियम एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो तीनों एक्सपेंसेस बेटा डेबिट हो जाएंगे और एक ही डेट में पे हो रहे हैं। तो हमारे पास ये सर्विसेज आ रही हैं और हमारे पास से जा कैश रहा है, इन तीनों में कैश जा रहा है बेटा। जब आप पेड करेंगे तो तीनों में क्या जाएगा? कैश। तीनों में लिखा हुआ है पेड, 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 कैश जाएगा। तो जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। और आ क्या रहा है? सर्विस। आ क्या रहा है? सर्विस। तो सर्विस डेबिट हो जाएगी। 31 जनवरी 21 रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस को शॉर्ट में INS प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000। इस तरीके से बेटा। टू, क्रेडिट को हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते बेटा, क्रेडिट को TO2 लिखते हैं। 2 इन सब के बदले में कैश जाएगा, तो 2 कैश अकाउंट, इन तीनों का टोटल आ जाएगा 21,000। डेबिट की हाँ, रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और 2 कैश। सर इन तीनों को हमने या तो 3 अलग अलग एंट्री बनती, रेंट डेबिट 2 कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट 2 कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 2 कैश। हमने इन तीनों की अलग अलग एंट्री ना बना के एक सिंगल एंट्री बना दी, इसको हमने बोला कंपाउंड एंट्री। और अब हम जो लिख रहे हैं उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन ऐसे लिखी जाती है, बीइंग रेंट कॉमा सैलरी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड बाय कैश। और बेटा इसकी हम एक लाइन कर देंगे और लाइन केवल अंदर ही अंदर करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, इस तरीके से, बस पूरे में नहीं करते, इतनी लाइन करते हैं बस ऐसे करके।
ये हो गया भाई, बना लो, बात भाई खत्म। हाँ भाई, बच्चों ने कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताओ। क्या बेटा? टोटल वगैरह नहीं निकालेंगे? नहीं, ये केवल आपको एक कंपाउंड एंट्री क्या होती है और उसका एक एग्जांपल हो गया बस। एग्जाम में पूछेंगे आपसे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड एंट्री। तो जब एक ही डेट में एक जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको अलग अलग ना लिखकर एक एंट्री में बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। यही मैंने ऊपर लिखवाया है, व्हेन सम टाइम 2 or more transaction relating to one particular account take place on the same date. In such case, instead of passing separate entry for all such transaction, only one entry is passed. Only one entry is passed. बेटा यहाँ important word है, only one entry. Only one entry is passed और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड एंट्री। इसको बोला जाएगा कंपाउंड एंट्री। हाँ भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया कंपाउंड एंट्री? क्या बोल रहे हो, बोलो। यस सर। लिखो भैया, अगला कॉन्सेप्ट लिखें बेटा, बच्चे लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और यहां ब्रैकेट में लिख ले ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा, मॉडर्न अप्रोच मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखवाई थी आपको। मॉडर्न अप्रोच मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखवाई थी, यहां लिखवा रहा हूं ट्रेडिशनल अप्रोच। और बेटे इसमें 2 टाइप के होंगे, आप लिखेंगे 2 टाइप के, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। सर पर्सनल अकाउंट को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट को फिर से हम बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मजूरी कहाँ गई होगी सर? फर्स्ट लिखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रुक जा बेटा अभी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिखो भाई। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सब याद करना है। ये बाप रे बाप, सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लो, पढ़ते रहना बस घर पर, ठीक है ना? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, बनोगे खराब। माता पिता कहते नहीं कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं सर, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लिख लो, इतना ही लिखा रहा हूं, बाकी कल लिखाऊंगा इसमें। फटाफट लिख लो इस चार्ट को बेटा।